नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत और यशपाल आर्य के समीकरण पर। आप ध्यान दीजिए, जब से हरीश रावत रामनगर से हटकर चुनाव लड़ने लालकुआं पहुंचे, यशपाल आर्य को बहुत ज्यादा महत्व देते दिख रहे हैं। अब तो वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन हरीश रावत अक्सर या तो हल्द्वानी जाकर यशपाल आर्य से मिलते हैं या फिर हल्द्वानी में सीधे यशपाल आर्य के घर पर पहुंच जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से वापसी पर भी हरीश रावत सबसे पहले यशपाल आर्य से मिलने उनके घर पर गए। ऐसा क्या दिख रहा है हरीश रावत को यशपाल आर्य में जो उनको बार बार यशपाल आर्य के नजदीक ले जा रहा है? वो भी तब जबकि चुनाव से एकदम पहले यशपाल आर्य कांग्रेस में जब आए थे तो हरीश रावत ने प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के लिए दलित कार्ड चला था और माना गया था कि उस दलित कार्ड के जरिए हरीश रावत यशपाल आर्य और अपने परम मित्र राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा को आमने सामने खड़ा करना चाह रहे हैं। सीधे सीधे कहे तो हरीश रावत प्रदीप टम्टा को तरजीह देना चाह रहे थे और प्रदीप टम्टा को तरजीह देकर यशपाल आर्य को थोड़ा डाउन करना चाह रहे थे। उस समय ऐसा माना गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे नौबत ये आई कि प्रदीप टम्टा सीन से गायब हो गए हैं। पूरी कोशिश के बाद भी हरीश रावत प्रदीप टम्टा को सोमेश्वर से टिकट तक नहीं दिला पाए और आज की तारीख में कांग्रेस में अगर दलित मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो वो सीधे यशपाल आर्य से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा कैसे हुआ और यशपाल आर्य हरीश रावत की सबसे बड़ी जरूरत और मजबूरी क्यों बनते दिख रहे हैं? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले यशपाल आर्य और प्रदीप टम्टा के राजनीतिक तरीके को समझ लेते हैं, उनके राजनीति करने के तौर तरीके को समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। पहली बात, प्रदीप टम्टा एकदम हरीश रावत के ब्लाइंड सपोर्टर दिखते हैं, जबकि यशपाल आर्य बहुत ही बैलेंस राजनीति करते हैं। यशपाल आर्य सपोर्ट और मदद की राजनीति पर्दे के पीछे करते हैं। उनके जो कैलकुलेशन है राजनीति के वो पीछे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखते नहीं है। हरीश रावत को रामनगर से लालकुआं लाने में और रंजीत रावत को रामनगर से सल्ट के लिए मनाने में यशपाल आर्य की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन उन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, वो फ्रंट पर नहीं आए। इस पूरे प्रकरण पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे ये हुआ था। दूसरी बात, प्रदीप टम्टा सोमेश्वर और उनकी जो सोमेश्वर विधानसभा सीट है और उसके आसपास की सीटों पर थोड़ा बहुत असर रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा असर नहीं रखते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा असर रखते तो जाहिर सी बात है उनको सोमेश्वर से टिकट ही मिल जाता। लेकिन यशपाल आर्य नैनीताल जिले और उधम सिंह नगर की ज़्यादातर सीटों पर प्रभाव रखते हैं। एक और बात, अगर कांग्रेस के पास मैजिक नंबर आते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी और हरीश रावत के बीच कोई आकर खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस में केवल यशपाल आर्य ही है जो सभी खेमों के बीच बातचीत का सूत्र बन सकते हैं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में इस समय किसी नेता का कद इतना बड़ा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए हरीश रावत के आड़े आ सके। अगर हरीश रावत अपनी सीट जीत जाते हैं तो, लेकिन एक समीकरण और भी है और वो यह है कि अगर हरीश रावत के रास्ते में तमाम कोशिशों के बाद भी कोई बड़ी बाधा आती है जिसको हटाया जाना संभव नहीं हो पाएगा, जैसे अगर वो सीट ही हार जाते हैं अपनी, तो फिर आगे सोचिए। आप सोचिए, अगर हरीश रावत यशपाल आर्य का नाम आगे बढ़ा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा नानुकुर होगी। यशपाल आर्य ही एक ऐसा नाम है जिस पर थोड़ी मशक्कत के बाद सहमति बन सकती है। अब एक और समीकरण को समझ ले, तब आगे बात बढ़ाएंगे। आने वाले समय में भाजपा को रोकने के लिए दलित कार्ड एक प्रभावी और सबसे ज्यादा सटीक समीकरण बनता है। इस कार्ड से ही भाजपा को रोका जा सकता है। उत्तराखंड में ही नहीं, मैं अन्य प्रदेशों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से कांग्रेस के अपने वोट बैंक के साथ बसपा का वोट बैंक आकर जुड़ जाता है। आज भाजपा जो प्रचंड कामयाबी के दौर में है, इसके पीछे यही समीकरण काम कर रहा है। इसीलिए हरीश रावत को यशपाल आर्य में दो उम्मीदें दिख रही है। एक, उनके और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच आने वाली रुकावटों को यशपाल आर्य मैनेज कर सकते हैं, और दूसरी, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां आई तो अपने विरोधियों को रोकने के लिए हरीश रावत यशपाल आर्य का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, भले ही दिल पर पत्थर रखकर। हालांकि अगर ऐसी नौबत आती है तो यशपाल आर्य की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि प्रीतम सिंह बड़े नाम है और वो लंबे समय से ये हसरत अपने दिल में पाले बैठे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर परिस्थितियां बड़ी विपरीत हुई और समीकरण बिगड़ते, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ते हुए दिखे, तो ऐसा हो सकता है कि ना तुम सही ना हम सही, यशपाल आर्य सही। ऐसी नौबत आ सकती है अगर कांग्रेस के पास मैजिक नंबर आते हैं तो। अंत में अगर हम तीन नामों की बात करें, एक प्रदीप टम्टा, दो गणेश गोदियाल और तीन यशपाल आर्य,
तीनों में से संकट मोचक के तौर पर हरीश रावत सबसे पहले किसको चुनना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से यशपाल आर्य का नाम ही लेंगे, जिस पर हरीश रावत सबसे पहले हाथ रखेंगे, क्योंकि दिल्ली को हरीश रावत साध सकते हैं और प्रदेश की कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को यशपाल आर्य मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि यशपाल आर्य के प्रीतम सिंह और हरीश रावत दोनों कैंप में अच्छे संबंध है, इसलिए हरीश रावत यशपाल आर्य से आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। देखते हैं ये मेल मिलाप कितना कारगर साबित होता है हरीश रावत के लिए। 10 मार्च के बाद के समीकरणों पर नजर रखनी जरूरी है। तस्वीर तभी धीरे धीरे बनेगी, साफ होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।